हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। स्टेट में हायरार्की देखी जाए तो सबसे ऊपर हाई कोर्ट है, फिर इनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और उस स्टेट के टेरिटरी में जो भी ट्राइब्यूनल्स हैं वो सारे। सबसे पहले 1862 में हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। ये फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो से आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर 1866 में इलाहाबाद में चौथा हाई कोर्ट बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये प्रोवाइड किया गया कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन फिर इसको 7th अमेंडमेंट के थ्रू रिवाइज किया गया। एक हाई कोर्ट एक से अधिक स्टेट को सर्व कर सकता है या फिर यूनियन टेरिटरी को। दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि अभी टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231 हाई कोर्ट से रिलेटेड है, गिवन इन पार्ट 6। हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, यानी कि उसमें कितने जजेस होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रेंथ किस में डिसाइड किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है और प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन पे इसको छोड़ दिया गया है। प्रेसिडेंट कैन डिसाइड कि एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के अलावा कितने जजेस होंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं विद कंसल्टेशन फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। अगर एक से ज़्यादा स्टेट का वो हाई कोर्ट है तो जितने भी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं उनके गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है। जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जजेस केस है जिसको जानना जरूरी है। ये अलग अलग केसेस थे, नाम दिया गया है फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस। ये है क्या जजेस केस? एक्चुअली में 1950 से लेकर 1973 तक एक तरह से ये प्रेसिडेंट बना हुआ था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होते थे वो ही चीफ जस्टिस बनते थे। 1973 में ये चेंज हुआ और A.N. रे को CJI बनाया गया, जो कि सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, दो और जज को वो सुपरसीड कर गए। फिर 1977 में फिर से ऐसा हुआ तो एक केस आया, नाम था SP गुप्ता केस और फर्स्ट जजेस केस इन 1982। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया कि अंडर आर्टिकल 124, जिसमें प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस से, उसमें कंसल्टेशन जो है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपने मन से अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड जजेस केस में, जो कि 1993 में आया, उसमें पिछले जजमेंट को, फर्स्ट जजेस केस के जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया और कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी कंसल्टेशन दे रहे हैं प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग है। फिर थर्ड जजेस केस में, जो कि 1998 में आया, इस कंकरेंस को कह दिया गया कि केवल CJI से कंसल्ट नहीं करना है, CJI के साथ साथ सीनियर मोस्ट जजेस का भी कंसल्टेशन होना चाहिए। यहीं पे बना कॉलेजियम थर्ड जजेस केस से। इस कॉलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, यानी कि अब अपॉइंटमेंट के लिए CJI के साथ साथ कॉलेजियम का भी कंसल्टेशन होता है और ये बाइंडिंग होता है। कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस। कॉलेजियम जिसको रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करते हैं, और इस कॉलेजियम में 4 में से अगर 2 जज भी किसी अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट होते हैं तो उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, गवर्नमेंट लेके आई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन 4th जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, क्योंकि ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि इसमें NJAC में एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो अपॉइंटमेंट में अगर एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा इंटरवेंशन होगा तो कोर्ट की इंडिपेंडेंस उससे खतरे में पड़ेगी, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, और यही था 4th जजेस केस। ये आया 2015 में। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम भी काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।